साथियों, आप सबका वेलकम करता हूं आपका अपना ही चैनल स्टडी विद केसी सर की क्लासेस में। आज हम केवल आयकर गणना करना सीखेंगे। तो यहाँ पर कर योग्य आय हमारी मान लो 17 लाख रुपए है, तो हम कौन से स्लैब का उपयोग करें, नई दर का उपयोग करें या पुरानी दर का उपयोग करें, किसमें हमें कम टैक्स पटाना पड़े, तो वो सीखेंगे। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को टच करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर 17 लाख रुपए तो हमारी कर योग्य आय प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर नई दर का मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, तो देखिए 2.5 लाख रुपए तक होता है हमारा जो राशि कर योग्य, तो जीरो टैक्स लगता है वहाँ पर। यहाँ पर हमारे से ज़्यादा है ना, तो आगे स्लैब में बढ़ेंगे कि 2.5 लाख 1 रुपये से 5 लाख होता है, तब कितना परसेंट, 5%। तो यहाँ पर कैसे निकालें, तो 5 लाख में 2.5 लाख को माइनस करेंगे तो आएगा 2.5 लाख रुपए, ठीक है। उसी का हम 5% निकालेंगे तो कितना आता है, 12,500 रुपये, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे 5 लाख 1 रुपये से 7,50,000 तक, कितना, 10% नई दर से। तो यहाँ भी अंतर कितना हो जाता है, 2.5 लाख का, और 2.5 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना आता है, वो 25,000 आता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तीसरी को, क्योंकि हमारी राशि 17 लाख तक है ना, तो आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक। तो 7,50,000 1 रुपये से 10 लाख तक है, तो यहाँ भी अंतर कितना है दोनों का, 2.5 लाख रुपये का, ठीक है। उसका कितना परसेंट निकालेंगे, 15%, तो आता है 37,500 रुपये, ठीक। आगे बढ़ेंगे 10 लाख 1 रुपये से लेके 12,50,000 तक, यहाँ भी अंतर 2.5 लाख का हुआ, उसका कितना परसेंट निकालेंगे, 2.5 लाख का 20%, वो हो गया हमारा 50,000 रुपया। आगे बढ़ेंगे तो 12,50,000 1 रुपये से 15 लाख तक कितना निकालेंगे, दोनों का माइनस करने के बाद 2.5 लाख आता है अंतर दोनों का, उसका भी 25% निकालेंगे तो आता है 62,500 रुपये। और आगे बढ़ना है क्योंकि हमारी अमाउंट है कर योग्य आय है 17 लाख है, तो अगला जाएंगे 15 लाख रुपये से अधिक आय पर हमें 30% लगेगा। तो कहाँ तक, 17 लाख हमारी है, तो 17 लाख में आप 15 लाख को माइनस करेंगे तो 2 लाख बचेगा। तो 2 लाख का हम क्या निकालेंगे, 30%, वो आता है 60,000 रुपया। तो इस तरह से अगर ये 5% निकाले ना, उसी का डबल कर दो तो 10%, 5 का ट्रिपल कर दो तो 15%, ठीक है। 4 गुना कर दो तो 20%, और 5 जो इतना भी आया 12,500 रुपये, उसका जब हम 5 गुना करेंगे ना, तो वो राशि हमें यहाँ से तुरंत निकल जाएगी, ठीक है। ये सही इसका ट्रिक रहा। तो आगे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका हम उम्र के हिसाब से उपयोग नहीं कर रहे हैं ना, 60 वर्ष अधिक होते तब इसका करते हैं। अब देखते हैं कि हमारी जो सबको जब जोड़ते हैं तो आता है टोटल क्या है, हमारा जो कुल आयकर आता है 2,47,000 रुपया, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे चूंकि हमारी आला जो है कर योग्य आय 17 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर हमें जो 12,500 की छूट मिली थी वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो दे आयकर कितना देंगे हम, कि 2,47,000 यहाँ पर लिख देता हूँ, 2,47,000 रुपया हम क्या करेंगे, दे करेंगे, ठीक है। तो इसमें करेंगे हम, सॉरी ये नील रहेगा, यहाँ पर 2,47,000 हम क्या करेंगे, लिख देते हैं इस तरह से। अब होगा स्वास्थ्य और शिक्षा अधिकार भी होगा, तो इसी का हम कितना निकालेंगे, 4% निकालें तो कितना है, 9,880 रुपया है। इन दोनों को क्या करेंगे, अगले में जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे शुद्ध आयकर की राशि, तो क्या करेंगे यहाँ पर शुद्ध आयकर की राशि, चूँकि रिलीफ एरिया से अगर पिछले साल का बचा होता मिलता तब उसको यहाँ पर लिखते, वही माइनस होता है, बहुत तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 2,56,880 रुपया हमारा क्या बनेगा, टैक्स बनेगा, ठीक है। इतना हमें शुद्ध आयकर देना पड़ेगा, ठीक है। अब यही अमाउंट मान लो नए दर से गणना, सॉरी पुरानी दर से गणना करें तब क्या होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पर जो राशि 17 लाख नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि पुरानी दर से हमें 50,000 की मानक कटौती रियायत मिलती है, और प्लस 80C के अधीन हमें क्या 1,50,000 की और रियायत मिलती है, तो 2 लाख हो गए। तो 17 लाख अगर हमारा वार्षिक एनुअल जो आय होता तो यहाँ पर 2 लाख की हमें छूट मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो 15 लाख इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है। अब इसकी गणना हम करेंगे कौन से, जो पुरानी दर से, ठीक है। उसमें कितना आता है देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो 2.5 लाख तक होता तो यहाँ पर 0, ठीक है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, 0 लिख दिए। 2.5 लाख से 5 लाख तक है हमारा, तो 5%, अर्थात यहाँ पर 2.5 लाख का 5%, 12,500। फिर आगे बढ़ते हैं 5 लाख 1 रुपये से 7,50,000, मतलब यहाँ भी अंतर की राशि कितनी, 2.5 लाख की है, उसका 20% निकाल लिए। तो 2.5 लाख का 20% कितना होता है, इसका डबल, इसका 4 गुना कर दो, है ना, 5% है उसका 4 गुना कर दो, है ना। तो ये हो जाए 5 चौक 20, अर्थात 12,500 का 4 से गुना कर दे, है ना, ऐसा, तो ये 50,000 हो जाता है। आगे बढ़ेंगे 7,50,000 1 रुपये से 10 लाख तक, उसका 20%, यहाँ भी 2.5 लाख अंतर है, ठीक है। तो ये भी 20% ऊपर निकाले हैं, ये भी कितना आएगा हमारा 50,000 ही आएगा। आगे बढ़ेंगे 10 लाख 1 रुपये से 12,50,000 तक, यहाँ भी अंतर की राशि 2.5 लाख है, उसका कितना 30%, तो ये कितना आ गया हमारा 75,000 आ गया। आगे और बढ़ना है 12,50,000 1 रुपये से 15 लाख तक, ठीक है, वहीं तक रुक जाना है हमें, ठीक है, आगे नहीं बढ़ना इस स्लैब में। तो ये यहाँ भी अंतर की राशि है 2.5 लाख रुपए है, उसका हम 30% निकालेंगे, जो भी निकाल के रखें ऊपर में 30% ना, तो वही राशि आप एंट्री कर दीजिएगा। अब इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
जोड़ने पर 2,62,500 रुपये हमारा क्या आता है, कुल आयकर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे क्या कि यहाँ भी 5 लाख तक यहाँ पर हमारा जो यहाँ आता है हमारा राशि कर योग्य राशि जो है, तब हमें 12,500 रुपये की छूट मिलती, क्योंकि ज़्यादा राशि क्या है, ज़्यादा है तो छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे दे आयकर की राशि, ठीक है, नील है यहाँ पर, तो 2,62,500 ही आना है। ठीक, अब इसी का हमें शिक्षा और स्वास्थ्य अधिकार 4% निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हम 4% करेंगे तो आता है 10,500 रुपये। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया 2,73,000 रुपये। अब ये 2,73,000, ठीक है, यहाँ पर रिलीफ एरियर्स अगर है तो लिखेंगे, है ना, पिछले साल का इस साल मिला है तब लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिएगा। तो 2,73,000 रुपये हमारा क्या बना, शुद्ध देय आयकर बना। ठीक है, अब दोनों स्लैब को देख लीजिए, इसमें 2,73,000 रुपये बना हमारी पुरानी दर से, और नई दर से अगर लेते हैं तो बन जाता है 2,56,880 रुपया। कहने का मतलब है कौन सा उपयुक्त रहा, तो इस तरह से हमारा जो उपयुक्त रहा कि हम कम किस में दे रहे हैं, नई दर में। जब हमारे जो है टैक्सेबल आय ज़्यादा है तो नई दर ही उपयुक्त होगी। तो सभी इसमें जो कमेंट किए थे उसका भी यहाँ पर सॉल्यूशन मिल गया। तो इस तरह से हम आसानी से किसी भी कर योग्य आय का हम जो है टैक्स की गणना कर पाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अपने आयकर की गणना करने में आसानी होगी। मिलते हैं और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।